दिव्य। बोले आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। मुनि श्री वीर सागर जी के भक्ति यूट्यूब चैनल पर आज के इस प्रैक्टिकल समाधान कार्यक्रम में ऑनलाइन देखने वाले सभी श्रावक श्राविकाओं का और उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज के ऑनलाइन जिज्ञासा कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व गुरुदेव, जैसा कि विदित है, यहाँ पर 16 तारीख के जो रात्रि में कुंथलगिरी मंदिर में चोरी हुई थी, कुछ मूर्तियाँ चोर यहीं फेंक करके गए थे, बाकी की मूर्तियाँ अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। आज से 2 दिन पूर्व अंबड़ की जैन समाज ने बहुत बड़ा काम किया, एक बहुत बड़ी रैली निकाली, जुलूस निकाली। उन्होंने तहसीलदार को जाके ज्ञापन दिया, लगभग 600 से ज़्यादा लोग जुलूस में थे और पूरे फोटो वीडियो हमारे पास में आए हैं। इसी संदर्भ में यहाँ के ट्रस्ट ने आसपास के 15 से 20 गाँवों के बीच में निवेदन किया था कि आज के दिन आपके सानिध्य में एक बैठक का आयोजन हो, और सभी की भावना है कि 28 तारीख के दिन मंगलवार को धाराशिव जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया जाए। अभी तक कई जगह ज्ञापन दिए जा चुके हैं। जब तक हमारा दबाव नहीं बनेगा सरकार पर, जब तक हर जगह से ज्ञापन नहीं जाएंगे, तो पुलिस वाले कार्य कर रहे हैं लेकिन इतनी तेज़ी नहीं आ रही है। तो गुरुदेव, ये सभी लोग पधारे हैं, आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। नमोस्तु महाराज जी। अंदर में वो दृढ़ इच्छा शक्ति लेकर के आओ अपने प्रभु को बचाने के लिए, जिनालय को बचाने के लिए। जो सच्चा श्रावक होता है, सच्चा भक्त होता है, वो अपने से ज़्यादा अपने प्रभु को चाहता है, और जिसकी चाहत ऐसी होती है वही सही मायने में धार्मिक होता है। विडम्बना ये होती है, आपके घर में बच्चे को कुछ हो जाए तो आपको रात भर नींद नहीं आती, नहीं आती ना, लेकिन आपके मंदिर में कुछ हो जाए तो आपको कोई अंतर नहीं पड़ता। प्राय हर समाज की ये स्थिति है। जब आपके मन में कोई भाव ही उत्पन्न ना हो, कान में जू भी ना रेंगे, इसका अर्थ है आप अपने प्रभु को अपना नहीं मानते हो, न मंदिर को अपना मानते हो। आप तो ये समझते हो तो सारे समाज की जिम्मेदारी है, ये कार्य वो करेगा, कमेटी के अध्यक्ष मंत्री वो करेंगे, हम क्यों करें। यदि ऐसी सोच है तो आपका जीवन में कभी कल्याण नहीं हो पाएगा। आपको धर्म कभी फलेगा नहीं, आपके दर्शन पूजन आपको कभी फलदायी नहीं हो सकते, क्योंकि आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए भगवान के पास आते हो, न कि आप भक्ति के वशीभूत होकर के आते हो। भक्त हमेशा भक्ति करता है, वो ये भेदभाव नहीं करता है कि ये प्रभु मेरे मंदिर के हैं कि दूसरे शहर के मंदिर के हैं, मेरी कॉलोनी के हैं कि दूसरी कॉलोनी के हैं। उसे तो सिर्फ भगवान कहीं के भी हों, उसे तो भगवान अपने ही लगते हैं। तो पहले सर्वप्रथम अपनापन लाना सीखो, और जहाँ अपनापन पैदा हो जाएगा तो आप स्वतः ही कार्य करोगे। तो जो घटना यहाँ घटी, उस घटना के विरोध में सारी समाज के लोग मिलकर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में आदि जा कर के शासन प्रशासन को थोड़ा सा कंप्लेंट करें, निवेदन करें, मोर्चे निकालें, ज्ञापन सौंपे, डिमांड करें। जब तक वे प्रभु नहीं मिलेंगे हम चैन से नहीं बैठ पाएंगे, शांति से नहीं रह पाएंगे। अंदर वो तड़पन हो, सबके भीतर अंदर वो प्यास होना चाहिए। तो जहाँ प्यास जागृत हो जाएगी, आप पूरे समाज को एकजुट कर लोगे, एक सूत्र में बांध लोगे। न केवल अपने ही जैन समाज के लोगों को, बल्कि आप जिस व्यापार में हो, जिस क्षेत्र में हो, उस मंडी में रहने वाले आपके व्यापारी वर्ग, उन्हें भी आप जोड़ लोगे। ऐसे संगठनों को जोड़ लोगे, आरएसएस जैसे संगठन को, और भी जो मोर्चा आदि होते हैं, विभिन्न राजनीतिक पार्टीज होते हैं, उन पार्टी के मेंबर्स को भी जोड़ करके जब सामूहिक रूप से प्रयास किया जाएगा, आवाज़ बुलंद की जाएगी, तो आपकी सुनवाई होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो सारी समाज के लोगों से कहना है, एक सूत्र में बंध करके अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस आवाज़ को सरकारी तंत्र के सामने अवश्य उठाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आरव जैन ने जयपुर से जिज्ञासा प्रेषित की है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान के पास सब कुछ है, सुविधा, साधन, पहचान,
फिर भी भीतर एक अपूर्णता की भावना बनी रहती है। क्या यह पिछले जन्म के अधूरे कर्मों की छाया है या आधुनिक जीवन की मानसिक भूख? क्या आत्मा वास्तव में पूर्ण महसूस कर सकती है बिना किसी बाहरी उपलब्धि के? नमोस्तु गुरुवर। ये बहिर्दृष्टि का प्रभाव है, आंतरिक दृष्टि का अभाव है। जब जब व्यक्ति दूसरों को देखेगा, तुलना करेगा, वो कभी शांत बैठ नहीं सकता, उसकी भागदौड़ कभी रुक नहीं सकती। अपनी भागदौड़ को शांत करने के लिए हम दूसरों से तुलना बंद कर दें। उस शांति को, संतुष्टि को पाने के लिए अपनी क्षमता को देखना प्रारंभ करें। अपने जीवन में अपनी नीड्स क्या है और वांट्स क्या है, उसके अंतर को समझने की कोशिश करें। आवश्यकताओं के लिए पुरुषार्थ करने में कोई परेशानी नहीं होती है, ज़्यादा पाप का बंध भी नहीं होगा, चूँकि आपको पेट भरना है, बच्चे को पालना है, इसलिए करना ही पड़ेगा। उसमें कभी विकल्प भी नहीं होता है। जीवन में विकल्प की शुरुआत जब व्यक्ति आवश्यकताओं को अपनी लालच में कन्वर्ट कर देता है, अथवा यूं कहें अपने लोभ को आवश्यकता में कन्वर्ट कर देता है, तो वहाँ से शुरुआत होती है। यानी आपने अपनी वांट्स को, अपनी ग्रीड को नीड बना दिया है। और यदि आप अपने ग्रीड को नीड बना दोगे तो ग्रीड तो कभी भी किसी की पूरी नहीं हुई है। अग्नि में जितना भी ईंधन डाला जाएगा, अग्नि शांत नहीं होगी और बढ़ेगी। समुद्र में हजारों नदियों का भी पानी आ जाए, समुद्र कभी नहीं भरता है। चिता में जितनी लकड़ी डाली जाएगी, उसकी लौ और लपटें और बढ़ेगी। तो यदि ग्रीड के पीछे भाग रहा है कोई व्यक्ति, तो वो ऐसे शांति पाने की कोशिश कर रहा है मानो जलती हुई लकड़ियों में और लकड़ी डाल करके अथवा और घी डाल करके उसे बुझाने की कोशिश कर रहा है। तो लकड़ी के आग के भंडार में घी डालने से आग और भड़कती है। ऐसे ही एक ग्रीड की, लोभ की, तृष्णा की यात्रा है। तो जीवन में सुख शांति की अनुभूति तब होती है जब हम नीड को पहचानते हुए, ग्रीड को पहचानते हुए, दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हुए अपने जीवन में नीड के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, तो ही ये संभव होगा। नहीं है तो आप पूरे जीवन भर जी लो तो भी कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। वो सिकंदर को देखो, जब वो इस दुनिया से जा रहा था तो दोनों हाथ खाली थे। सारी दुनिया को जीतने के पश्चात भी वो अधूरा था। तो आप कौन सी खेत की मूली हो? ये चिंतन लाना शुरू करो, तभी इससे बच पाओगे, अन्यथा नहीं। रचना जैन ने दिल्ली से जिज्ञासा प्रेषित की है। नमोस्तु गुरुवर। कहा जाता है कि हर इंसान के जीवन में कुछ टर्निंग पॉइंट पहले से तय होते हैं, जहां से किस्मत का रास्ता बदल जाता है। क्या वास्तव में कर्मों का कोई ऐसा निश्चित समय सूत्र होता है? यदि हाँ, तो क्या साधना या संयम के बल से हम अपने उस मोड़ को टाल या बदल सकते हैं? नमोस्तु गुरुवर। एकांत से ऐसा नहीं होता है कि जो सब कुछ निश्चित होता है पहले से तो हमारे जीवन में घटता है। किसी भी कार्य की पूर्णता अपने भाग्य प्लस वर्तमान के पुरुषार्थ दोनों पर डिपेंड करती है। हाँ, हमने पूर्व में जो किया था, कर्म बांधे थे, उसके अनुसार फल मिलेगा। लेकिन जो कर्म हमने पहले बांधे थे वो भी एक पुरुषार्थ ही तो था। पुरुषार्थ ही भविष्य में भाग्य का नाम पा करके सामने आ जाता है। तो हमें वेटेज हमेशा पुरुषार्थ में देना चाहिए। तो अपने जीवन को के टर्निंग पॉइंट को खोजने की बजाय उस ओर पुरुषार्थ करना शुरू कर दो जिस ओर गुरुओं ने संकेत किया है। और उन्होंने संकेत किया है कि आप पापों का त्याग करो, अपनी तृष्णा को घटाओ, अपनी वैष्णव की भावनाओं को जीतना सीखो, अपने भीतर करुणा और संवेदना का भाव लाना सीखो, अहिंसा को जीवन में अपनाओ। मूलाचार ग्रंथ में एक गाथा आती है, भिक्कम चर वसरण्य थोवम जे में ही माँ बहु जम्पा जी निद्दा। यानी यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है कि आप पापों का त्याग करो, अपने आप को सीमित करना सीखो, दृष्टि को बदलना सीखो। उन जीवों के बारे में, उनकी पीड़ा के बारे में जब आप सोचोगे तो आपके जीवन में वो टर्निंग पॉइंट आएगा। और उसके लिए बहुत अच्छा सूत्र तत्वार सूत्र में दिया है, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम।
यदि आप अपनी राग की भावना को, आसक्ति की भावना को घटाना चाहते हो, जो लत आपको लगी है व्यसनों की, पापों की, उससे ऊपर उठना चाहते हो, तो कैसे व्यक्ति ऊपर उठ पाएगा? तो उसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं, इन खुली आंखों से संसार में रहने वाले जीवों को दुखों को देखो तो सही। हर जीव यहाँ कितना दुखी है, कष्ट में है, पीड़ा में है। मैं अपने सुख के लिए कितने जीवों को नष्ट कर रहा हूँ, आघात पहुँचा रहा हूँ, और जिन्हें मैं मार रहा हूँ, मैं खुद पहले कई बार अनंत भवों से इन्हीं पर्यायों में जन्म ले चुका हूँ। ऐसे ही जीवन मरण के चक्र को मैंने भोगा है। अब मैं उस दुख से ऊपर उठना चाहता हूँ। नरक आदि अशुभ गतियों के चिंतन को करके व्यक्ति के मन में संसार की आसक्ति से भय पैदा होता है, उसका राग टूटता है। खुली आंखों से प्रकृति को देखो, गरीबों को देखो, पशुओं को देखो, कहीं भी तो सुख नहीं है। उन व्यक्तियों को देखो जो विषयों के पीछे भाग रहे हैं, व्यसनों के पीछे भाग रहे हैं। इसी भाव में शारीरिक रूप से कई बीमारियां उन्हें घेर लेती, वो भी परेशान रहते हैं। तो इसका इफेक्ट तो साक्षात नज़र आता है। तो हम वास्तविकता को देखना शुरू कर दें तो वहीं से हमें राग से वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। अब दिखते नहीं, ये बात अलग है, आप लोग अथवा देखना नहीं चाहते। आदिति जैन पुणे से जिज्ञासा प्रेषित की है। नमोस्तु गुरुवर। जब कोई व्यक्ति हमारे साथ बार बार गलत व्यवहार करता है और फिर भी हम उससे अलग नहीं हो पाते, क्या यह मोह है या कोई गहरा कर्म संबंध? क्या ऐसे संबंधों से दूर होना आत्मविकास है या यह भी एक प्रकार की पलायन भावना है? समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। एक प्रकार का पतन का कार्य है। मोह के कारण ही माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ पाती है, जानती है ये सब तो व्यसनी है। पिता उसी को वसीयत सौंप करके जाता है। पिता जानता है कि मेरे मरने के 13 दिन में बाद ही सब उड़ा देगा, फिर भी करोड़ों की जायदाद किसके नाम करके जाता है? उसी बच्चे के नाम पे करके जाता है। तो उसका तीव्र मोह है, आसक्ति है। तो आत्मविकास वहाँ से शुरू होता है, जब मोह हमारा टूटना शुरू होता है। तो हम जीवन में सच्चाई को अपनाना सीखें। जो सच्चा होता है हम उसे नहीं अपनाने, संसारी व्यक्ति उसे नहीं अपनाता है, उसे जो अच्छा लगता है वो उसे अपनाता है। तो वो आंखें बंद करके जीता है। आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर हाइकू लिखा है, मोह निद्रा में कब तक सोओगे अब तो जागो। मोह निद्रा में कब तक सोओगे अब तो जागो। तो एकमात्र जागरण ही ऐसा उपाय है, तब हम सही रास्ते पे चल सकते हैं। आप उसे कर्म का नाम दे रहे हो, है वो मोह है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब प्रभु से हमें राग हो जाएगा तो संसारी व्यक्ति से राग अपने आप घटने लगता है। तो इसलिए आचार्य भगवान एकदम से वैराग्य की बात नहीं करते, वो अप्रशस्त राग को घटा करके प्रशस्त राग की बात करते हैं। पंचेंद्रिय के विषयों से राग को छोड़ करके पंच परमेष्टि से राग की बात करते हैं। तो धीरे धीरे जब उनसे राग हो जाएगा तो घर परिवार आपको थोड़ा सा ऐसे ही लगने लगेगा, फिर आपका विकास संभव हो जाएगा। नमोस्तु गुरुवर। मितांश जैन भोपाल से जिज्ञासा प्रतिष्ठित की है। कभी कभी अचानक कोई जगह, कोई व्यक्ति या कोई घटना हमें भीतर तक झकझोर देती है, जैसे पहले भी यह सब घट चुका हो। क्या यह कर्म स्मृति का संकेत है या सिर्फ मन की कल्पना? क्या ऐसे अनुभव आत्मा की यात्रा को पहचानने में मदद कर सकते हैं? नमोस्तु गुरुवर। सिक्स्थ सेंस आता है, पूर्वाभास कर्मों के कारण होता है। कई बार प्रतीत होता है जो दृश्य हम देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम पहले विजुलाइज कर चुके हैं अथवा हमारे सामने कुछ ऐसा आया है। तो ऐसा होता है। जब ऐसा लगने लगे और आपकी आंतरिक दृष्टि खुली हो तो वो घटनाक्रम आपके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट नहीं, रिटर्निंग पॉइंट साबित हो जाएगा। आचार्य भगवान कहते थे टर्निंग पॉइंट तो दुनिया बोलती है, लेकिन सही मायने में वो रिटर्निंग पॉइंट होता है, अर्थात जहाँ हम घूम करके अपने आप तक लौट करके आते हैं। तो वो एक प्रकार से ऐसे संकेत देने वाली कर्म सिद्धांत के अनुसार वो घटनाएं होती हैं। नमोस्तु गुरुवर।
दीक्षा जैन ने इंदौर से जिज्ञासा प्रेषित की है। आज के समय में हर कोई एनर्जी हीलिंग, क्रिस्टल थेरेपी या साउंड मेडिटेशन की ओर आकर्षित हो रहा है। क्या यह सब वास्तव में आत्मिक शुद्धि के साधन है या सिर्फ मानसिक संतुलन के अस्थायी उपाय? जैन दृष्टि से ऊर्जा संतुलन का सच्चा मार्ग क्या है? नमोस्तु गुरुवर। संसार में जितनी भी हीलिंग थेरेपी चल रही हैं वो सिर्फ शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए चल रही हैं। आत्मा की ओर दृष्टि रखने वाले बहुत कम हैं। जब भी वो आंतरिक शुद्धि की बात करते हैं तो उनका उद्देश्य सिर्फ मानसिक शुद्धि तक ही रहता है अथवा मानसिक विकल्पों से मुक्ति तक का रहता है। जैन धर्म के अनुसार आत्मिक शुद्धि तब प्रकट होती है जब हम अशुभ योग की क्रियाओं को छोड़ करके शुभ योग की क्रियाओं को अपनाते हैं। यहाँ पर भी भगवान की पूजा की जाती है, भक्ति की जाती है, सामायिक ध्यान की क्रियाएं होती हैं। यहाँ पर भी ऑरा क्लीनिंग की बात होती है, उस ऊर्जा के प्रवाह की बात होती है, ऊर्जा की शुद्धि की बात होती है। पर उद्देश्य सिर्फ शारीरिक और मानसिक नहीं है, उद्देश्य आत्मिक शुद्धि का होता है। हमारी आत्मा अशुद्ध कर्म के माध्यम से होती है और कर्म के उदय से उसका फल हमारे मन और शरीर पर रिफ्लेक्ट होकर के आता है। तो हमें कर्म का फल इस नौकर मैंने शरीर के माध्यम से मन के अनुसार मिलता है। तो दुनिया सिर्फ इसमें अटक जाती है, लेकिन जैन धर्म गहराई में जाता है। वो भी मन की शुद्धि करेगा, वो भी अशुभ पाप की कषाय की वृत्ति को छोड़ने की बात ही कहेगा, पुण्य की क्रियाओं को अपनाने की, धर्म की क्रियाओं को अपनाने की बात करेगा, क्षमा मार्दव आदि धर्म को पालन करने की बात करेगा। लेकिन यहाँ लक्ष्य सिर्फ मन तक नहीं रहेगा, मन के माध्यम से उस आत्मा को कर्मों से मुक्ति दिलाना, कर्मों से ऊपर उठाना, अर्थात आत्मिक शुद्धि की ओर होगा। बस ये अंतर आज प्रचलित दुनिया में जो हीलिंग पद्धति है और जैन धर्म के अनुसार आत्मा की शांति की और साधना की पद्धति में अंतर आ जाता है। विवेक जैन सूरत से जिज्ञासा प्रेषित की है। नमोस्तु गुरुवर। हमारे कर्म तो अदृश्य हैं पर उनके प्रभाव हमारे चेहरों, आवाज़ और आभा में झलकते हैं। क्या वास्तव में व्यक्ति का कर्म प्रभाव उसके चेहरे के भाव या आंखों की चमक से पहचाना जा सकता है? क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे हम अपनी आभा को पवित्र और शक्तिशाली बना सकें? नमोस्तु गुरुवर। कर्म सिद्धांत पढ़िए। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय 8 प्रकार के कर्म होते हैं। शरीर की रचना नाम कर्म के अनुसार होती है। शुभ नाम कर्म की प्रकृति से सुंदर रूप, कांतिमय शरीर, और अशुभ नाम कर्म की प्रकृति के उदय से कुरूप रूप, भद्दा रूप, शरीर का रंग, हीन सैनन, रोगी काया मिलती है। तो अपने शरीर को यदि व्यवस्थित बनाना चाहते हो तो हमें उस कारण को व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो वह कारण अपनाना पड़ेगा जिससे पुण्य नाम कर्म की प्रकृतियाँ बनती हैं। तो आचार्य भगवान उसके लिए कहते हैं, जब व्यक्ति योगों की वक्रताओं को छोड़ देता है, क्योंकि अशुभ नाम कर्म कैसे बनता है? मन की कुटिलता से, वचन और काय की कुटिलता से, और शुभ नाम कर्म इनकी सरलता से बनता है। योग वक्रता विसंवादनम चा अशुभस्य नामना। योगों की यानी मन वचन काय की कुटिल वृत्ति से अशुभ नाम कर्म। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने मन को एकदम सहज और सरल बनाना चाहिए। छल कपट से और ईर्ष्या से ऊपर उठना चाहिए। तब हमारा मन वचन काय एकदम सरल होता है। और विसंवाद का अभाव अर्थात समता का परिणाम लाते हुए, सबकी भावनाओं को रिस्पेक्ट करते हुए, इम्पोर्टेंस देते हुए, हर एक की अपनी अपनी विचारधारा है, हम उस पर थोपे ना, उसको भी सुनने का अवसर उसे प्रदान करें और उसे सुने, उसे माने, तब कहीं जाकर के लड़ाई झगड़ा से ऊपर उठता है। तो जो ऐसी वृत्ति अपनाता है उसकी भी शुभ नाम कर्म यानी पुण्य नाम कर्म की प्रकृति बनेगी। फिर उसका लाभ ये होगा कि अपने आप उसका शरीर उस प्रकार की वर्गणाओं से भर उठेगा। इसका और साक्षात प्रत्यक्ष लाभ जो होता है, हमारी मानसिक स्थिति बड़ी निर्मल हो जाती है, मन बड़ा निर्मल हो जाता है। और जहाँ मन निर्मल हो जाएगा तो शरीर का यानी स्वास्थ्य भी स्वस्थ हो ही जाता है। चलिए, किसी को पूछना है? लो। हाँ हाँ, शावकों में, हाँ लो।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इष्ट का वियोग और अनिष्ट का सहयोग, इसके एग्जाम्पल द्वारा मतलब कैसे? बेटे, घर में किसी की गमी हो जाना, माँ की गमी हो जाना, मरण हो जाना, तो इष्ट थे हमारे, चले गए। अथवा आपके पास बेटा रह रहा था, आपको छोड़ करके दूसरे देश में रहने लगे, दूसरे शहर में रहने लगे, जिनसे हमारी आत्मीयता है वे हमें छोड़ करके दूर चले जाते हैं, वो कहलाता है इष्ट का योग। और अनिष्ट का सहयोग, अब आपकी शादी ऐसे व्यक्ति से हो गई, आप पूरब है वो पश्चिम है, तो आपका मन ही नहीं मिल रहा उससे, तो जिसे आप नहीं चाहते थे ऐसी सासू आपको मिल गई, है ना। जो आपकी कंपनी में आ गए, जो आपके रिश्तेदार हैं ऐसे हैं, तो वो एक जीव रूप इष्ट अनिष्ट का संयोग। एक शारीरिक अनिष्ट का संयोग, आपकी काया जो है रोगमय हो गई, तो वो अनिष्ट का संयोग। अथवा आपको ऐसी जगह घर मिला है जहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है, लोकेलिटी अच्छी नहीं है, तो वो घर संबंधी अनिष्ट का संयोग हो जाएगा। भोजन संबंधी जो आप चाहते नहीं थे वो भोजन आपको मिल रहा है, करना पड़ा, तो भोजन संबंधी अनिष्ट का संयोग। यानी जो जो वस्तु की प्राप्ति हो रही है, जिसे आप लाइक नहीं करते वो मिल जाना, वो कहलाता है अनिष्ट संयोग। ऐसा फिर वो वस्तु के रूप में भी और व्यक्ति के रूप में, दोनों रूप में घटेगा। तो ये सब चीजें मिलने के बाद इसको विकल्प, हमें मन में विकल्प पैदा हो रहा है इनको प्राप्त होने करने के पश्चात, ये हाँ, तो कहलाता है इससे आर्त ध्यान। और समता से स्वीकार कर लेंगे तो वो कहलाएगा धर्म ध्यान। अच्छा, ठीक। नमस्ते महाराज जी। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जब भी इंसान धर्म से जुड़ता है, धर्म का मर्म जानने लगता है, समझता है कि मनुष्य बहुत बड़े भाग्य और पुण्य से प्राप्त हुआ है और इसे हमें सार्थक करना चाहिए। लेकिन कुछ साथ वाले लोगों का कहना रहता है कि जीवन एक ही बार मिला है तो इसे जी लो, तो उन्हें कैसे? हाँ, चारवाक सिद्धांत इसी पर आधारित है। अभी जिंदगी का ले लो मजा, कल क्या हो किसको पता। लेकिन जिसका आत्मा पर विश्वास है, मोक्ष मार्ग पे विश्वास है, सात तत्वों पे विश्वास है, जो पुनर्जन्म को मानता है, वो यह भी मानेगा कि जो भी हमें मिलता है कर्म के उदय से मिलता है, तो मैं अच्छे सत्कार्य करूँगा, सत्कर्म करूँगा, ताकि मेरा वर्तमान और भविष्य दोनों उज्जवल हो जाए। तो बिना श्रद्धा के व्यक्ति सही आचरण नहीं कर सकता। दूसरा, बिना करुणा के भावना के व्यक्ति पापों से नहीं बच सकता। बिना संवेदनशील हुए व्यक्ति जीवन के अच्छे मार्ग को नहीं अपना सकता। इसलिए हमें श्रद्धा रखना चाहिए, करुणा का भाव रखना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, कर्म सिद्धांत पे विश्वास करें। इसलिए देव गुरु शास्त्र पे जो विश्वास करता है वहीं से धर्म की और सही रास्ते की शुरुआत होती है, जिसके लिए कहा गया है सच्चे देव गुरु शास्त्र पे श्रद्धा करने वाला सम्यक दृष्टि होता है, तो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन। नमोस्तु। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, षोडशकारण भावना में वैयावृत्तिकरण भावना का उल्लेख किया गया है, तो इसका क्या महत्व है और हम स्त्री पर्याय में गुरुवर की वैयावृत्ति कैसे कर सकते हैं आहार दान के अलावा? वैयावृत्ति के पात्र उत्तम, मध्यम, जघन्य तीन प्रकार के होते हैं। वैयावृत्ति मानसिक भी होती है, वाचनिक भी होती है, कायिक भी होती है। उत्तम पात्र जो होते हैं मुनि महाराज, तो स्त्री पर्याय में नवदा भक्ति से ही वैयावृत्ति होती है। अतिथि संविभाग व्रत का जो पालन करता है, यानी ये भाव लाता है कि योग के पात्र को मैं आहार दान करूं, जब आहार दान कराऊं तो इस आहार दान के माध्यम से वे मुनिराज अपने 6 आवश्यक का पालन करेंगे, संयम की साधना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, सामायिक अच्छे से कर पाएंगे, धर्म ध्यान पूर्वक अपना समय व्यतीत कर पाएंगे। तो जो तपस्या करके मुनिराज पुण्य कर्म कमाते हैं, श्राविका जो होती है उस अतिथि संविभाग व्रत के माध्यम से उनकी वैयावृत्ति करके 1/6 हिस्से को वो कमा लेती है। तो ये स्त्री पर्याय में नवदा भक्ति से ही वैयावृत्ति होती है। लेकिन पात्र को देख करके युवा साधु हैं, वृद्ध साधु हैं, बीमार हैं, स्वस्थ हैं, उनके अनुसार वो आहार दान देती है, बनाते हैं। तो ऐसे फिर वैयावृत्ति मन से भी होती है। तो जहाँ अच्छे से आहार हो जाते तो भावना भाती है कि सभी मुनिराज के सभी पात्रों का निरंतराय आनंद आहार हो, और अनुमोदना करती है वो महिला आड़ोस पड़ोस में जहाँ अच्छे से होता है। फिर वचनों से वैयावृत्ति करती है कि अन्य लोगों को प्रेरित करती है, आप लोगों को भी गुरुओं की वैयावृत्ति करना चाहिए, पात्र की वर्णवृत्ति करना चाहिए।
तो ये वैयावृत्ति स्वयं कर से होती है, करवा करके होती है, अनुमोदना से होती है, मन से और वचन से और काय से होती है, श्रद्धा भाव और अलौल्य भाव और विवेक पूर्वक वो सारे कार्य करके करती है। नमोस्तु गुरुवर। चलिए, हो गया समय, लौकर। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि द्रव्य कर्म और नो कर्म क्या बताता है? कर्म 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म। ज्ञानावरणादि, दर्शनावरणादि जो आत्मा में सूक्ष्म कर्म बनते हैं उसे कहा जाता है द्रव्य कर्म। भाव कर्म हमारा राग द्वेष का परिणाम कहलाता है, जैसे राग द्वेष करेंगे उसके अनुसार द्रव्य कर्म का बंध होता है। और नो कर्म जिसके माध्यम से कर्म का फल हमें मिलता है। तो शरीर हमारा ये नो कर्म है, अन्य व्यक्ति जो हमें मिले वो नो कर्म है, भोजन की सामग्री है वो नो कर्म कहलाती है, आपका घर मकान है वो नो कर्म है। तो जिस प्रकार वो कर्म के उदय में उस प्रकार के नो कर्म मिलेंगी, उस प्रकार का मकान मिलेगा, उस प्रकार का क्षेत्र मिलेगा, उस प्रकार की खाद्य सामग्री मिलेगी, सुख सुविधाओं की सामग्री जो मिल रही वो सब नौ कर्म। आपके लिए गाड़ी आड़ी जो मिल रही हैं सब नौ कर्म कहलाता है। सातवेदनी कर्म में आता हाँ, है। इस सातावेदनी के उदय में सच अच्छा नौ कर्म मिल जाएगा। असातावेदनी के उदय में आपको निरोगी काया नहीं रोगी काया मिलेगी। आपको ऐसे लोगों का समागम मिलेगा जो आपको कष्ट देंगे, आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, ऐसा। तो लाभांतरय कर्म के क्षोभम से ये लाभ होता है। हाँ, और सातावेदनी कर्म जल्दी। नमोस्तु हाँ हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न आज के प्रवचन से ही रिलेटेड है। आपने बताया महाराज जी कि जो है उसमें अपने क्षमता से अनुसार संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन महाराज जी जब तक हम अपने से थोड़े से ऊपर वाले को जब तक देखेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ना भी थोड़ा देखने के लिए मना थोड़ी किया, तुलना करने के लिए मना किया। प्रेरणा स्रोत के रूप में तो दूसरों को देखना ही चाहिए, वो आदर्श होगा हमारा, माइलस्टोन होगा, उससे हमें प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा के लिए देखना है, तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना है, कंपटीशन नहीं करना है उनसे, इसके लिए मना किया है। नमोस्तु महाराज जी। चलिए, कोटि कोटि नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि आज के परिवेश में महाराज जी बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। पहले माता पिता मोबाइल कम कर दे तो बच्चे कम कर देंगे, क्योंकि उनके पास कहाँ से गए, अपने आप टपक के नहीं आए स्वर्ग से, माता पिता ने उन्हें दिया है। वे नियम ले ले कि हम बच्चों के सामने स्वयं मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। जब तक बच्चे जागृत हैं हम उसके साथ समय बिताएंगे, उसे कहानियाँ सुनाएंगे, प्रभु की भजन आदि सुनाएंगे, अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे, उसको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे, खेल खिलाएंगे, तो बच्चे मोबाइल से दूर रहेंगे। और महाराज जी जो पैकेट फूड हैं बाजार वाले, उनको वो ज़्यादातर मतलब अट्रैक्ट होते हैं, और मतलब तो घर के फूड के लिए तो घर में जितने भी माँ हैं वो कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लें। जो बच्चे बाहर की वस्तु को पसंद करते हैं घर में उनको बना करके प्रोवाइड करेंगे तो बच्चों की डिमांड भी फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि बच्चों की तो इच्छा होगी, आप उन्हें रोक नहीं सकते। तो आप अल्टरनेट प्रोवाइड करें, यानी उन अच्छी खाद्य वस्तुओं को घर में बना करके दें, उसी प्रकार की पैकिंग करके दें, तो एक अच्छा अल्टरनेट अवेलेबल हो जाएगा। नमोस्तु महाराज जी। उन्हीं महावीर भगवान की जय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक धर्म सदा दे। हे जिनवाणी भारती तो है जपुधन जो तेरी शरण में सो पावे।